बैक टू अगेन ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार काफ़ी दिनों के बाद मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। तो यार पहले तो मुझे ये बता दें कि आपने वीडियो देखनी कौन सी है, ग्राफिक कार्ड के ऊपर या फिर गेमिंग की स्टोरीज के ऊपर या फिर गेमिंग के सीक्रेट के ऊपर, किसके ऊपर देखनी है मुझे नीचे कमेंट में ये चीज़ क्लियर लाजमी कर दें। तो आज की वीडियो बेस्ड होगी टॉप 10 डार्क सीक्रेट और माइनक्राफ्ट। या पिछली दो वीडियो का होगी कंबाइन। तो यार वीडियो एंड तक देखना, बड़ा मजा आएगा। चलते हैं यार इस वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो लेट्स गो। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो यार सबसे पहले बात करेंगे वार्डन की। वार्डन का कलर एंड टेक्सचर दो चीज़ों से मैच करता है, एक है स्कल ब्लॉक एंड दूसरा एंड पोर्टल। इन दोनों से साबित होता है कि इन दोनों का वार्डन से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, तो इसलिए वार्डन का कलर इन दोनों चीज़ों जैसा ही है। डीप डार्क बाइक में तो आपको पता होगा जिधर वार्डन रहता है एंड उधर होते हैं स्कल ब्लॉक। स्कल ब्लॉक उससे बिल्कुल मैच करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए स्कल ब्लॉक का यूज़ भी किया गया है। एंड वार्डन की चेस्ट के ऊपर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, सोल का पैटर्न। इसका मतलब है कि वार्डन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं सोल का भी इस्तेमाल यूज़ किया गया, मतलब सोल्स हैं जो नेदर में मिलती है। वार्डन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना या फिर गार्ड करना। इसका मतलब है जो एंड पोर्टल है ये वार्डन उसको गार्ड करता है, क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो उस एंड पोर्टल की तरह ही है। इसका मतलब ये एंड पोर्टल को गार्ड प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बात करेंगे एंटिटी 303 की कहानी। एक थ्योरी के मुताबिक किसी एम्प्लॉय का माइनक्राफ्ट का एक बहुत ही ज़्यादा पुराना एम्प्लॉय था, उसको निकाल दिया गेम वालों ने। तो उसके बाद उसने एक हैकरों की टीम बनाई जिसका नाम दिया उसने मोजैंग और 303 या फिर एंटिटी 303 वगैरह। ये हैकर लोगों को माइनक्राफ्ट का अकाउंट एंड उनकी गेम को भी क्रैश करवाते हैं, यानी कि उनका अकाउंट हैक करते हैं, उनकी गेम के अंदर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ये माइनक्राफ्ट के प्लेयर से बदला लेना चाहते हैं जो उन्होंने इसके साथ किया था। एंड हीरो ब्राइन शायद हमें इसलिए बचाने के लिए आता है एंड हमसे भी हेल्प की रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमारे सामने आता है। एंटिटी 303 को पहली बार 10 दिसंबर 2013 में देखा गया था। आपको पता ही होगा, आप जब भी माइनक्राफ्ट में कोई केव या फिर डार्क एरिया के अंदर जाते हो तो हमें कुछ अजीब से साउंड सुनाई देने को मिलती है, जैसा कि प्लेन की आवाज़ या फिर हॉर्स की या फिर प्लेन की आवाज़ वगैरह हमें सुनाई देती है। तो ये आवाज़ हम वहाँ पर क्यों सुनाई देती है, इसके पीछे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज वगैरह बनाई है एंड इंटरनेट के ऊपर ना इसकी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी रिवील भी हो चुकी हैं। एक थ्योरी के मुताबिक ये आवाज़ हमारे प्रीवियस प्लेयर की भी हो सकती हैं जिन्होंने वहाँ पर एरोप्लेन एंड ट्रेन वगैरह को बिल्ड किया था, तो इसलिए हमें वहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो एक थ्योरी के मुताबिक हमारे प्रीवियस प्लेयर गए होंगे नेदर के अंदर एंड वहाँ पर मर के सोल वगैरह में चेंज हो गए होंगे, शायद इसलिए हमें यहाँ पर वो अब दिखाई नहीं दे रहे। रेड स्टीव, आपको इसका तो पता ही होगा, इंटरनेट के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है एंड इसकी थ्योरीज बहुत बन चुकी हैं। सुनने में आया कि वाला क्रिएचर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एंड अजीब है। तो इसकी कहानी शुरू हो रही है माइनक्राफ्ट के एक प्लेयर से। वो प्लेयर गया माइनिंग केव के माइनक्राफ्ट में, तो वो गया केव के अंदर वो माइन कर ही रहा था कि अचानक बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो फिर अचानक से अंधेरा खत्म हुआ एंड उसके सामने खड़ा था रेड स्टीव। तो रेड स्टीव को देख के वो प्लेयर डर गया एंड उसने माइनक्राफ्ट गेम को ही बंद कर दिया। तो उसने जब दोबारा अपनी गेम को ऑन किया तो वो उस केव की बजाय अपने घर में ही स्पॉन हो रखा था एंड फिर अचानक से वो केव के अंदर दोबारा टेलीपोर्ट हो गया एंड फिर से अंधेरा हुआ, रेड स्टीव आया, तो इस बार उसकी गेम ही क्रैश कर गई। तो फिर उसने अपनी गेम ऑन की तो वो फिर टेलीपोर्ट हो गया केव के अंदर। स्पॉन अपने घर में हो रखा था लेकिन केव के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, तो इस तरह मैं एक लूप के अंदर फंस चुका था। तो फिर उसने वो अपना वर्ल्ड ही डिलीट कर दिया, तो इसलिए आज तक हमें कभी भी वो दिखाई नहीं दिया रेड स्टीव। मतलब ये है कि एक क्रीपी पास्ता है। एंडरमैन का तो आपको पता ही होगा, जब ये रिलीज़ होने लगा था तो नोच ने एक पिक्चर दी थी एंड उसके अंदर उसने बताया था कि हम रिलीज़ करने लगे एक एंडरमैन। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि एंडरमैन एंड स्लेंडरमैन एक जैसे ही हैं। स्लेंडरमैन एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है, इसकी ज़्यादातर आते हैं सारी एंडरमैन जैसे ही हैं। स्लेंडरमैन बहुत लंबा होता है एंड इसका जो फेस वाइट कलर का होता है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं एंड ये बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। तो इसलिए प्लेयर ने डिमांड की कि एंडरमैन का नाम चेंज करके कुछ और रखा जाए और फिर फॉल एंडर रखा जाए, क्योंकि ये क्रिएचर बिल्कुल स्लेंडरमैन जैसा ही है, इसका नाम भी स्लेंडरमैन की तरह है। इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, जिस तरह ये दोनों बहुत टॉल होते हैं एंड ये दोनों टेलीपोर्ट करते हैं। दोनों तब तक किसी को नुकसान नहीं चाहते जब तक कोई इन्हें छेड़े ना। तो नोच माइनक्राफ्ट के क्रिएटर ने इस बात का बहुत मजाक बनाया एंड आज तक एंडरमैन का नाम चेंज नहीं हुआ। कहा जाता है कि जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है ये बनाया किसी एंशिएंट बिल्डर ने, लेकिन अब वो किसी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर नहीं रहे। तो जो डेजर्ट टेम्पल होते हैं वो भी बनाए एंशिएंट बिल्डर ने। मोजैंग जिन्होंने माइनक्राफ्ट बनाई उनका कहना है कि ये माइनक्राफ्ट का कोई भी रियल वर्ल्ड से लेना देना नहीं है, लेकिन माइनक्राफ्ट में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ दिखती हैं जो कि रियल वर्ल्ड से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो मिसाल के लिए आप डेजर्ट टेम्पल ही ले लीजिए, इसके दोनों तरफ आपको सिंबल देखने को मिलता है जो कि इंस्पायर है द आर्म से। द आर्म एक इजिप्ट पिरामिड का सिंबल है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। माइनक्राफ्ट का डेजर्ट टेम्पल असल में इजिप्ट पिरामिड
एक्सपेरिमेंट किया है। आपको पता ही होगा कि डेजर्ट टेम्पल के अंदर एक ट्रैप होता है, TNT ट्रैप। प्रेशर प्लेट के ऊपर अगर आपका पैर आ जाए तो आपको पता ही है फिर आपका क्या बनता है। माइनक्राफ्ट के अंदर TNT बहुत ही कम जगह पर लगा होता है, तो आखिर में ये सवाल आता है कि डेजर्ट टेम्पल के अंदर आखिर TNT ट्रैप ही क्यों होता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रीपर भैया के पास। तो क्रीपर का तो आपको पता ही है एक ऑर्गेनिक क्रीचर नहीं है, क्रीपर एक आर्टिफिशियल क्रीचर है एंड इसके अंदर TNT लगा होता है, तो इसलिए ये एक्सप्लोर भी करता है। अगर आप डेजर्ट टेम्पल की दीवारों को गौर से देखें तो उसके ऊपर बनी होती है क्रीपर की शक्ल। इसका मतलब जिन्होंने एंशिएंट बिल्डर जिन्होंने बनाया था डेजर्ट टेम्पल, उन्होंने क्रीपर को बनाया एंड इसके अंदर खुद उन्होंने TNT को भी फिट किया है। कहा जाता है कि माइनक्राफ्ट के डेजर्ट पहले हरे भरे होते थे, शायद इसलिए क्रीपर का रंग भी हरा है। ये है माइनक्राफ्ट की थ्योरी एंड मेरी थ्योरी ये है कि क्रीपर एक अलग क्रिएचर है एंड इसका डेजर्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर ये सवाल आता है अगर क्रीपर का कोई भी लेना देना नहीं है तो फिर उसकी शक्ल डेजर्ट टेम्पल के ऊपर क्यों बनी होती है। तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप क्रीपर को मारते हो तो आपको मिलता है गन पाउडर, गन पाउडर से बनता है TNT, तो शायद इसलिए उन्होंने TNT की एक हिंट दी है कि इससे भी TNT बनता है। शायद इसलिए ही आपको डेजर्ट टेम्पल के ऊपर क्रीपर की शक्ल देखने को मिलती है। और रेवेंजर, इस सांड का तो आपको पता ही होगा, ये एक ऐसा क्रिएचर है कि जो हमेशा आपके विलेजर को आके मारता रहता है, या फिर आपके प्लेयर को मारता है या आपके विलेजर को आके मारता रहता है। माइनक्राफ्ट में जब भी रेड होती है किसी विलेज के ऊपर तो ये उस रेड के अंदर लाजमी होता है। ये सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ से आता है एंड ये कौन है। इसकी कहानी जुड़ी है इलेजर के साथ। इलेजर वो मॉब है जो पहले विलेजर के साथ भी रहा करते थे। इलेजर अपनी पावर की वजह से कोई एक्सपेरिमेंट या फिर मैजिक किया करते थे एंड इसी गलत एक्टिविटी की वजह से उन लोगों को विलेजर ने अपने विलेज से ही निकाल दिया। तो जाते जाते वो अपने साथ कुछ विलेजर को भी ले गया। वो चले गया वुडलैंड मैंशन के अंदर और वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ किया एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्होंने बना लिया एक रेवेंजर। रेवेंजर एक मॉब है जो कि असल में विलेजर ही था, लेकिन उन्होंने कन्वर्ट करके उसको बना दिया रेवेंजर। तो माइनक्राफ्ट में जब भी रेड सक्सेस होती है तो वो कुछ विलेजर को मारते हैं एंड कुछ को बंदी बना के ले जाते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको रेवेंजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वुडलैंड मैंशन के अंदर आपको काफी रूम देखने को मिलते हैं, जिस तरह के फेक माइनक्राफ्ट का एंड पोर्टल एंड फेक माइनक्राफ्ट का मैप। ये दोनों अलग अलग रूम के अंदर होते हैं। एक ऑब्सीडियन का रूम जिसके अंदर उन्होंने काफी कीमती चीजें छुपा के रखी होती हैं। द वर्ल्ड माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट जिसका आज तक किसी को भी नहीं पता। तो वर्ल्ड के बाहर जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं वर्ल्ड एंड ये एंड वर्ल्ड या फिर किसी वर्ल्ड के नीचे होता है। इसमें जाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या फिर आप क्रिएटिव मोड से जा सकते हैं या फिर किसी ग्लिच की मदद से भी जा सकते हैं। तो आपको पता होगा हम जब भी वर्ल्ड के अंदर गिरते हैं तो हम मर जाते हैं। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि हम वर्ल्ड के अंदर गिर के ही क्यों मरते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम वहाँ पर गिर के क्यों मरते हैं, वहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम गिर के मर जाते हैं। या तो आप फॉल डैमेज की वजह से मरते हैं या किसी पॉइजन की, या फिर आप गिरने से मरते हैं, पता नहीं कैसे मरते हैं लेकिन मर जाते हैं। तो आज तक ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि वहाँ पर गिर के क्यों मरते हैं, इसका किसी को भी नहीं पता। माइनक्राफ्ट के अंदर एक क्रिएचर है जिसका नाम है ग्रीन स्टीव। देखने में ये बिल्कुल स्टीव जैसा ही है, लेकिन इसका पूरा रंग जो है तो वो ग्रीन होता है। तो इंटरनेट में ये बताया गया है कि ये वाला क्रिएचर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, किसी भी जगह पे किसी भी टाइम आ सकता है। एक प्लेयर का ये कहना है कि वो माइनक्राफ्ट खेल रहा था एंड उसे मिला एक डेजर्ट टेम्पल एंड उसके अंदर गया, जैसे ही उसने ब्लू ब्लॉक को तोड़ा एंड वो ट्रैक प्रेशर प्लेट के ऊपर गिरा एंड इत्तेफाक से जो TNT वो नहीं फटे एंड अचानक उसके सामने आया ग्रीन स्टीव। तो फिर वो किसी बेड रॉक के रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो गया एंड वहाँ पर 4 क्रीपर भरे पड़े एंड फिर उसने गेम ही बंद कर दी एंड वो चला गया। तो उसने अगले दिन फिर माइनक्राफ्ट ओपन किया एंड सेम एक्टिविटी की, लेकिन इस बार वो टेलीपोर्ट हुआ किसी फॉरेस्ट में एंड चैट के जरिए उससे वो बात कर रहा था ग्रीन स्टीव। तो फिर वो डर गया, उसने गेम ही डिलीट कर। तो फिर उसने माइनक्राफ्ट की सपोर्ट टीम से बात की एंड उसे पता चला ये किसी ने वैसे ही मदद के लिए डाल दिया। तो अगर आपने माइनक्राफ्ट गेम को खेला तो आपको नेदर का तो पता ही होगा। तो आपके जहन में ये कभी ना कभी सवाल आया होगा क्या नेदर हमारी अर्थ के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि ओवरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। क्योंकि हम जब भी ओवरवर्ल्ड के नीचे होते हैं तो हमें बेडरॉक के अलावा कुछ भी नहीं मिलता एंड ऊपर लिमिट रीच हो जाती है, हम ऊपर भी नहीं जा सकते। एक थ्योरी के मुताबिक हमारा जो प्रीवियस है जहाँ पर हम पहले रहते थे वो नेदर एंड हम रह रहे हैं जिस जगह पे प्रेजेंट वो हमारा है ओवरवर्ल्ड एंड हमारा जो फ्यूचर इवेंट वर्ल्ड है एंड ये तीनों एक अलग अलग डायमेंशन है, इनके पोर्टल भी अलग अलग ही हैं। नेदर के अंदर भी हमें सेम बेडरॉक क्लियर मिलती है। नीचे जाते हैं तो एक बेडरॉक क्लियर आती है, उसके नीचे वॉइड होता है एंड ऊपर जाते हैं तो एक बेडरॉक क्लियर आती है। तो नेदर के टॉप के ऊपर भी ब्लॉक की लिमिट है, हम उसके लिमिट के ऊपर ब्लॉक नहीं प्लेस कर पाते। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों एक अलग अलग डायमेंशन ही है, इनके पोर्टल भी अलग हैं। लेकिन स्टोरी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप नेदर को सर्च करोगे इसके मीन्स को गूगल के ऊपर तो आपको मिलेगा इसका मतलब है अंडरग्राउंड। मतलब नेदर का मतलब है ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड मतलब ये कि नेदर है वो हमारी ज़मीन के नीचे ही है।
तो हम जब भी नेदर पोर्टल के अंदर जाते हैं तो हमें एक एडवांसमेंट मिलती है, वी नीड टू गो डीपर। इसका मतलब ये बनता है कि हमें गहराई में जाने की ज़रूरत है, कि मतलब हमें अंडरग्राउंड जाने की ज़रूरत है, जो कि नेदर और जो ज़मीन के नीचे। इस तरह से ये साबित होता है कि नेदर हमारी ज़मीन के नीचे ही है, आई मीन हमारे ओवरवर्ल्ड के नीचे ही है। लेकिन गेम के डेवलपर कहते हैं कि ये तीनों एक अलग अलग डायमेंशन है एंड इनके पोर्टल भी अलग अलग रखे हैं। आपकी सारी थ्योरी में से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं। तो यार यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो करें लाइक एंड चैनल को फिर सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप भी थोड़ी मेहनत करके वीडियो को लाइक करते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, बाय।